नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल दिनांक 19 जनवरी को दिल्ली के शाहदरा जिला में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं कॉलेजों के छात्रों के सहयोग से श्यामलाल कॉलेज में एक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस पर एक इजहार नाम से संगोष्ठी रखी गई, जिसमें जिले के एडिशनल सेशन जज श्री अमिताभ रावत जी एवं डीएलएसए के सेक्रेटरी एवं जज श्री प्रणत जोशी जी मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने को कहा एवं ड्रग्स से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी। प्रस्तुत है प्रोग्राम की कुछ झलकियां। have gained entry into our national home, individual homes, and it has kind of a pernicious impact on your individual family unit as also society. If you look at, if you come to Delhi, you will see that among all the drugs, most of the cases which we see are of either ganja or smack, which is called heroin. Now there are different kinds of drugs. Some are stress relievers. It's a very wrong word to use. And some are kind of depressants. If you look at heroin or smack, which you find among, you travel to Northeast Delhi, behind Shyamlal College also, you will see a lot of people consuming it. Oh, panni mein aati hai, choti si lete हुए. So that's called, that's heroin or smack. And that is absolutely deleterious to your health. Once you start, we also see that there is a lot of pressure in schools, colleges. And so there is always a tendency to somehow seek a solution to those stress and anxieties. And drugs is not a solution at all. In fact, it is the problem. But you should also understand that this will create problem not for this generation but future generations. And it is not just in an economic sense. Narcotics is being dealt with in different ways. Individuals get addicted to certain drugs that harms his family or her family. You are part of the society, it creates a menace in the society. Will show you that India is in fact surrounded by what you call the hubs of drug producing countries. To our east is Burma, Myanmar, and the entire area. And to the west is Afghanistan. So all these two areas controlled, you must also understand, all those countries where narcotics has a sway. Brilliant minds. They ruined their entire career. Initially, जब ड्रग्स की शुरुआत हुई तो बहुत फैंसी सा लगता था। कैंपसेस में आप घूमोगे तो देखोगे कहीं भी कोई जॉइंट रोल करता हुआ आपको दिख जाएगा। इनिशियली वो बहुत कूल चीज लगती थी सबको। दे फेल इनटू द ट्रैप ऑफ इट
और मैंने अपनी आंखों के सामने उनके करियर का ऐसा डाउनफॉल देखा कि टुडे दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, डी एडिक्शन सेंटर्स जा रहे हैं, देयर फैमिलीज हैव अबैंडन देम, उनके परिवारों ने उनको छोड़ दिया, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इनफैक्ट हमारे एक सीनियर होते थे, उनकी सिचुएशन ये हो गई थी कि किसी तरह से वो पास आउट हुए कॉलेज के, उसके बाद इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए थे ड्रग्स के। अक्सर हम लोग को लगता है कि सिर्फ सिंथेटिक ड्रग्स की ही लत लगती है, ऐसा नहीं है। ड्रग कोई भी हो, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हर ड्रग की लत लगती है, तो आई हैव सीन इट, इट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि हर ड्रग की लत लग जाती है, जैसा कि सर ने बताया, विच इज़ वाई वो ड्रग्स हैं और विच इज़ प्रिसाइजली द रीज़न कि सरकार उन्हें बैन कर रही है। तो हमारे वो सीनियर थे, उनको घर वालों ने छोड़ दिया। खाने नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं श्यामलाल कॉलेज में और हमारे साथ है प्रणव जोशी जी। और आज श्यामलाल कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया है ड्रग्स अवेयरनेस को लेके। तो हम जानेंगे हमारे जज साहब जो प्रणव जोशी जी हैं और सेक्रेटरी हैं DLSA के, कि सर क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ के लिए ड्रग्स को लेके। देखिए, ये आइडिया बेसिकली हमारे सीनियर श्री अमिताभ रावत सर का था कि आज का जो युवा है, हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें हमारे देश का वो नौजवान जिसको देश के प्रति अपनी सारी शक्तियों को लगाना चाहिए था, वो ड्रग्स की चपेट में आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य हमें खतरे में दिख रहा है। तो इस खतरे से देश को बचाने के लिए और युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए एक ये पहल की गई है दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शाहदरा की तरफ से, और उसी पहल के चलते आज हम यहाँ श्यामलाल कॉलेज में आए हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट हमें कॉलेज की तरफ से मिला। जितना भी यूथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आज अवेलेबल थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ लेक्चर सुना गया, बल्कि उनके अंदर इतनी सारी जिज्ञासाएं थी, उन सभी जिज्ञासाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए, जिसके सभी उत्तर उनको बहुत अच्छे से दिए गए। और मैं समझता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य के साथ हम लोग चले थे, उस उद्देश्य को पाने में सफल रहा है। सर, जैसे आज यूथ जो है अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप कर रहा था कि जो कानून को लेके कहीं ना कहीं कमियां हैं जो ड्रग्स को लेके, तो उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे, कानून में किस तरीके से आगे सुधार होना चाहिए। देखिए, वर्तमान मौजूदा जो कानून की स्थिति है, बहुत सख्त कानून ऑलरेडी बनाए गए हैं। ज़रूरत है उनके इम्प्लीमेंटेशन की और एज अ सिटीज़न हमें जागरूक होने की। अक्सर हमारा सवाल जो होता है वो सरकार की तरफ और व्यवस्था की तरफ होता है। हमारी जो रोल है, हमारा खुद का जो उसमें योगदान हो सकता है, नागरिक होने के सहारे हमारा जो कर्तव्य बनता है देश के प्रति, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पीछे रह जाता है। तो आज हम लोगों ने बच्चों को, यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स को यही समझाया कि कानून तो सख्त है, लेकिन वो सख्ती से लागू हो सके, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप एक जागरूक नागरिक बने और नागरिक के तौर पे जो भी आपके कर्तव्य हैं उनका अच्छे से पालन करें, ड्रग्स से दूर रहें, अपने आसपास के लोगों को दूर रखें। और जैसा कि सर ने अपने लेक्चर में बताया, जब कंज्यूमर बेस ख़त्म हो जाएगा तो ड्रग्स बनाने वालों को यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा। इवेंचुअली धीरे धीरे ड्रग्स का जो मेनेस कहा जाता है, जो इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जब इसका सुझाव आदरणीय अमिताभ रावत जी जज साहब जो हैं और प्रणव जोशी जी की तरफ से आया, तो इस पर हम विचार कर रहे थे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। लेकिन ये तो ऐसा लगा हमें कि जैसे कि बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया, और इन लोगों ने श्यामलाल कॉलेज इवनिंग को चुना, तो इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और दोनों ने जो विषय इनके पास थे वो इतनी आसान तरीके से बच्चों को समझाए कि मुझे यकीन है, एक अध्यापक के रूप में भी, या कह लीजिए कि कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी, कि बच्चों ये एक एक बच्चा इन चीज़ों का प्रतिनिधि बनेगा और समाज में इसको लेकर जाएगा, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता यही थी कि जागरूकता फैले। हमारे बच्चों ने जो प्रश्न उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उससे पता चलता था कि वो अपने समय और समाज से कितना जुड़े हुए हैं, है ना। उसकी समस्याओं के साथ वो बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। और इस मिथक को भी तोड़ा कि आज का बच्चा इन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहता। उन बच्चों ने की और उसके सारे पहलुओं के बारे में वो जानना चाहते थे, जो कि जाहिर है कि एक दिन के या
कुछ घंटों के प्रोग्राम में संभव नहीं है। तो बच्चों की तरफ से ये सुझाव आए हैं कि आगे भी हम इस पर काम करेंगे, और संभव हुआ मैं अथॉरिटी से भी बात करूंगा कि एड ऑन कोर्सेज भी इसके बारे में इस संदर्भ में शुरू किए जाए। सर एज ए अध्यापक आप मतलब बच्चों को क्या आगे जो युवा है, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और कॉलेज में कहीं ना कहीं जब बच्चा पहुंचता है तो वो दिमागी तौर से भी कहीं ना कहीं एक मजबूत हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, हमारे संविधान के अनुसार भी वोटर हो जाता है। तो एज ए अध्यापक आप क्या हमारे युवाओं को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे नशे को लेके, ड्रग्स को लेके? देखिए, एक तो यही कि उन बच्चों को लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगा जो अक्सर कहते हैं कि सर तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। लेकिन ये जो स्ट्रेस है इसको दूर करने की चीज़ें आपके अंदर ही मौजूद हैं। वो बाहर के किसी नशे से संभव नहीं है, क्योंकि वो तो आपके भीतर जो आत्म तत्व है उसी को ध्वस्त कर देगा। और जैसा कि कहा उन्होंने कि जो नशे में डूब जाते हैं वो मतलब कहने के लिए ज़िंदा होते हैं, अंदर से तो ज़िंदा होते नहीं हैं। ना आत्मिक रूप से ज़िंदा होते हैं, ना भौतिक रूप से ज़िंदा होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो समस्या है, ज़ाहिर-सी बात है कि समय चुनौती भरा है, और लेकिन कौन-सा समय चुनौती भरा नहीं होता। जी। हर समय की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो नशे में जाना या नशे की शरण में जाना ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि विद्यार्थी स्वयं इस बारे में जानते हैं, जागरूक हैं। तो ये जो जागरूकता है ये देखकर, उनके बीच में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक इसकी बात है, इस तरह के वर्कशॉप की बात है, इन वर्कशॉप को भी हम लगातार भविष्य में करते रहेंगे। दोनों जज साहब ने ये कहा है कि आप जब कहेंगे तब हम लोग आएंगे, तो मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।